हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टेप अप कन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करें और आप किस तरह से इससे वोल्टेज बढ़ा के ले सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने स्टेप डाउन कन्वर्टर के बारे में बात की थी, तो वो वीडियो का भी लिंक हम आई बटन में दे देते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कैसे पहचाने स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, दोनों कन्वर्टर सेम दिखते हैं देखने में। तो आपको देख लेना है यहाँ पे, एक तो आप आईसी इसमें आपको चेंज मिलेगी, वहाँ पे आपको एलएम सीरीज मिलेगी, यहाँ पे एक्सएल सीरीज मिलेगी। तो इसको बूस्टर भी बोलते हैं, वोल्टेज बूस्टर भी बोलते हैं। तो आपको देखना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। इनपुट की ओर आपको कम वोल्टेज और आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए स्टेप अप है। इसमें हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इनपुट की ओर ज़्यादा वोल्टेज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 35 की जगह आपको 50 वोल्ट नज़र आ रहे हैं और आउटपुट में 35 वोल्ट नज़र आ रहे हैं, तो स्टेप डाउन है। और दोस्तों, ये कन्वर्टर ओनली डीसी में काम करता है। आप इससे ओनली डीसी वोल्टेज बढ़ा सकते हो, या दूसरा जो वीडियो बनाया हमने एलएम, उसमें भी आप डीसी वोल्टेज में, आप इससे एसी का वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कहाँ तक हमारा वोल्टेज बूस्ट कर पाता है। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक ठीक है, हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, हमने एक एडाप्टर से पावर सप्लाई ली है इसके लिए। तो देखिए, हमने कुछ इस तरह से इसे इनपुट में कनेक्शन दे दी है। हमने एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज की है इसको पावर अप करने के लिए, या हमें इससे ज़्यादा वोल्टेज मिल सके, तो हम इसे पावर ऑन करते हैं। तो अभी हम मल्टीमीटर की सहायता से इसके इनपुट वाले वोल्टेज मेजर करते हैं कि हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हो, तो देखिए यहाँ पे हमें 13 के आसपास वोल्ट मिल रहा है, 13.17। तो हम इससे अभी वोल्टेज बढ़ाते हैं कि हमें किस तरह से, जितने वोल्टेज हमें होना उस तरह से आप इससे वोल्टेज ले सकते हो। तो हम आउटपुट में मल्टीमीटर के दोनों प्रोब रख देते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे हमें 17 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन हमें 22 वोल्ट की ज़रूरत है, वो तो हम बाद में बढ़ा लेंगे। तो हम देखते हैं इसका वोल्टेज हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो इधर वोल्टेज कम हो रहा है, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आप देख पा रहे हो। सेवनटीन, 18, 19, ये हमारा अभी 20 वोल्ट आ चुका है। हम देखते हैं कहाँ तक इससे वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। 22। और ये जो प्रीसेट दिया हुआ है इसमें, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है, तो आपको घुमाते जाना है। 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36। अभी ये 36 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 36 तक वोल्टेज मिल पा रहा है, इससे ऊपर ये नहीं जा रहा है। हम 36 के ऊपर इसे नहीं ले जा पा रहे। इसका मतलब है कि इस पे 36 वोल्ट के ऊपर हमें नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से
इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें इसका वोल्टेज हमें 22 होना, तो इसे 22 पे सेट कर लेते हैं। और एक खास बात दोस्तों, जब भी आप कभी भी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपको जो आप इनपुट ले रहे हो वहाँ पे आपको एम्पियर बहुत अच्छे होना। अगर आप 12 वोल्ट से 20-22 वोल्ट के आसपास अगर बढ़ाने वाले हो और आपको 1 एम्पियर के करंट की ज़रूरत है तो आपको 2 से 2.5 एम्पियर का इनपुट करंट यूज करना चाहिए। यानी जो आपके पास एडाप्टर है वो 2 एम्पियर से 2.5 एम्पियर तक होना चाहिए, तो आपको आउटपुट में 1 एम्पियर प्रॉपर मिल जाएगा। अदरवाइज जब आप इस पे लोड दोगे तो इसका करंट ड्रॉप हो जाएगा और आपको प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगा। तो आप जब भी इनपुट में जो भी एडाप्टर यूज कर रहे हैं, जहाँ से इसे इनपुट दे रहे हैं, उसका करंट आपको 2.5 एम्पियर या 3 एम्पियर का एडाप्टर यूज करना है, तो आपको 1 एम्पियर आउटपुट मिल पाएगा। क्योंकि जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट कम हो जाएगा। और इस आईसी में दोस्तों, इस आईसी में बहुत कम हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारे लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी 99% तक इफिशियंस हो सकती है ये आईसी। हमें अच्छा करंट प्रोवाइड, हीट बहुत कम होती है, मतलब हमारे लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। अब नॉर्मली इससे 36 तक ही 35 वोल्ट तक आप इसे यूज करें तो बेहतर रहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।